Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will start exercise 5.1. So लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है. इससे पहले हम चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट एक्सरसाइजेस कर चुके हैं. सो एक्सरसाइज 5.1 बहुत ही एक्सरसाइज है. ध्यान से हमने देखना है. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन. ठीक है, करना क्या है हमने आज के लेक्चर में, हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है. क्वेश्चन नंबर 4 लेंथी है थोड़ा सा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, तो वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए और आप इजीली एक क्वेश्चंस को समझ सकें. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन. सबसे पहले 6 पार्ट्स गिवन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है. जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हमें एक्स या वाई जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उस नंबर को हमने रियल लाइन मीन्स के नंबर लाइन पे शो करना है. ठीक है, सो सोल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या है, 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6. करना क्या है हमने, यहाँ पे हमारे पास प्लस 30 लिखा है, इसका मतलब है कि दूसरी साइड पे आ जाएगा प्लस 30 है तो राइट साइड पे आके -30 हो जाएगा. -6 और -30 इक्वल होगा माइनस माइनस प्लस -36 के. 12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. जब डिवाइड होगा तो इसकी कटिंग करें, 12 1 12 एंड 12 3 36. तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, -3. अब हमने फाइंड तो कर लिया, सॉल्व तो कर लिया, अब हमें इसे नंबर लाइन पे शो करना है. कैसे शो करना है, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू -3. इसका मतलब है कि ऐसी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, बीच में से ऑनवर्ड पॉजिटिव, उससे बैकवर्ड नेगेटिव. ठीक है, अब -3 है ना तो -3 तक नंबर लिख लेना है. अब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा नंबर लाइन पे हमेशा हमने उसको एक डॉट लगा के शो कर देना है. इस नंबर लाइन पे -3 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इस पर हमने ऐसे डॉट लगा लेना है. तो इस तरीके से हमने अपने सोल्यूशन को, मीन्स जो आंसर आया उसको नंबर लाइन पे भी शो कर दिया. सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट हमारे पास है x प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12. अब यहाँ पे x वाला नंबर है और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, मीन्स के वेरिएबल के साथ नंबर ऐड नहीं हो सकता. यहाँ पे +6 है, इसको हम दूसरी साइड पे ले आएंगे. जब नंबर दूसरी साइड पे आएगा तो -6 -12 और -6 सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, -18. यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 54 विद माइनस साइन. अब अगेन देखें, यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए, सॉल्व तो कर लिए, क्या आंसर है, -54. अब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है. अगर मैं 0 पॉजिटिव 1 2 3 और -1 2 3 करूंगी तो पेज पे इतनी स्पेस ही नहीं है कि -54 तक सारे नंबर है. जब भी हमारे पास नंबर बहुत बड़ा आ जाता है तो हम गैप के साथ नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. कैसे ड्रॉ करना है, मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे कहीं -10 होगा, उससे आगे यहाँ पे कहीं 0 होगा, तो 0 -10 -20 30 40 50 -60 तक ड्रॉ कर लिए. 54 किन दो नंबर्स के दरमियान में आएगा, -50 और -60. -50 और -60 के दरमियान. तो हमने अपने अंदाजे से बिल्कुल यहाँ पे कहीं पे हम कहेंगे, बिल्कुल अगर मिडल में इसके यहाँ पे डॉट लगाते तो वो तो 55 हो जाता है ना. हमने उससे थोड़ा सा पीछे पॉइंट लगा लेना कि यहाँ पे लेट्स से कि -54 होगा. सो सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिए. नाउ मूविंग टू पार्ट 3. पार्ट 3 हमारे पास क्या है, x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/12. सबसे पहले हमने क्या करना है, इस साइड पे हमारे पास क्या नंबर लिखे हुए हैं डिनोमिनेटर में, 2 और 4. 2 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो जो भी ग्रेटर नंबर होता है वो आ जाता है, 4 आ जाएगा. अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 4 आ जाए, 2 से. इसका मतलब है कि ऊपर वाले नंबर को 2 से करना है, 2 को x से करेंगे तो 2x. इसी तरह जब भी दो नंबर सेम होते हैं, 4 और 4 सेम है, तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिख देना है. राइट साइड पर 1/12 एज इट इज लिखते हैं. अब 2 में से हमने 3 माइनस करना है तो क्या आंसर आएगा, -1. मीन्स के दोनों के साथ x है तो -x डिवाइडेड बाई 4 और दूसरी साइड पे 1/12. नेक्स्ट क्या करना है हमने, यहाँ पे -x/4 इक्वल टू 1/12 है. x की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स के 4 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इस साइड पे भी माइनस का साइन है, माइनस का साइन कभी भी उस वैल्यू के साथ नहीं होना चाहिए जो फाइंड करना है. मीन्स के x की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस का साइन भी हम दूसरी तरफ ले आएंगे. अब यहाँ पे देखें कटिंग हो सकती है, 4 1 4 4 3 12, तो -1/3 है. जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में आता है तो हम उसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं, मीन्स कि हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, 0 +1 और -1. जब भी ऊपर छोटा नंबर होता है नीचे ग्रेटर होता है तो वो 0 और 1 के दरमियान में ही नंबर्स, उसकी लाइन्स जो हैं वो कहीं पे बनती हैं. नेगेटिव है तो 0 से लेके -1 के दरमियान बनेगी. अब नीचे क्या लिखा हुआ है, 3, तो 1 2 3 3 लाइन्स बना ली. ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1, तो फर्स्ट नंबर पर जो लाइन है उसको एक्सटेंड कर लेना और ये -1/3 बन गया हमारे पास पॉइंट. ऐसे ही हमने नंबर लाइन वाले क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 1.1 में भी. ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें भी हमने फ्रैक्शन फॉर्म को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीखा था. सो पार्ट 3 भी कंप्लीट हो जाता है. 4 देखते हैं. पार्ट 4 है हमारे पास, 2 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में 2x प्लस 4 प्लस 12. सबसे पहले हमने 7 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है. 7 2 ज़ा 14x प्लस 7 4 ज़ा 28 प्लस 12x एज इट इज. अब 14 और 12x ऐड हो सकता है विच इज इक्वल टू 26. यहाँ पे 28 ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, -28. अब 2 में से 28 माइनस करेंगे तो -26. दूसरी साइड पे 26 के साथ x लिखा हुआ है, x की वैल्यू फाइंड करनी है. 26 एक्स्ट्रा, इसका मतलब है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड.
अब कटिंग कर लें, ऊपर और नीचे 26 1 सा 26, तो -1 आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ गई है -1। नंबर लाइन ड्रॉ करनी है कितनी, -1, तो 0 से आगे +1, 0 से पीछे -1। -1 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इस पर एक डॉट हमने प्लेस कर लेना है। सो पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 क्या है, 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3x/4 इक्वल टू 5/6। सबसे पहले डिनोमिनेटर हम 3 और 4 लिखा है, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। कैसे एलसीएम लेंगे, 3, 4, 3 1 ज़ा 3 4 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, इसका मतलब है 12 आ रहा है। तो 12 को हमने क्या करना है, 12 को हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम 12 आ जाएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 12 आ जाए, 4 से, इसका मतलब है ऊपर वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। इसी तरह 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 12 आ जाए, 3 से, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से कर लेना है। अब 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 4 को 2x से करेंगे, 4 2 ज़ा 8x माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9x। दूसरी साइड पे 5/6 लिखा है, उसको एज इट इज लिखते हैं। अब देखें यहाँ पे 12 डिवाइड हो रहे हैं ना, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो फर्दर 6 2 ज़ा 12 होते हैं, तो कटिंग होकर यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो 5 2 ज़ा 10। 8 में से -9 करेंगे, 8 - 9 क्या होगा, -1, दोनों के साथ x है तो -x और -4 एज इट इज। इसी तरह -4 है, दूसरी साइड पे आके +4, तो 10 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 14। यहाँ पे x के साथ माइनस का साइन लिखा हुआ है, तो ये माइनस का साइन जब दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू -14। वैल्यू -14 है, इसका मतलब है कि 0 से बैकवर्ड माइनस वाले नंबर आते हैं ना, तो हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। 5 का गैप ले लेते हैं, 0 -5 -10 -15 -20। अब 14 कहाँ आता है, 15 से पहले आएगा, तो 15 से थोड़ा सा पहले ऐसे मैंने डॉट लगा लिया कि यहाँ पे मेरे पास -14 आ रहा है। सो पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 भी हमारा सिंपल है, -5x/10 इक्वल टू 9 -10/x5। सबसे पहले कटिंग यहीं पे हो सकती है, अगर कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर देंगे। मीन्स कैसे कटिंग कर रहे हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ऊपर -6 है और नीचे 2, इसी तरह 9 - 5 2 ज़ा 10, 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये x वाला नंबर है और ये x वाला नंबर है, -2x है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा +2x। इस साइड पे एलसीएम ले लेंगे, फ्रैक्शन है तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2। ये दोनों नंबर सेम है, तो ऊपर वाला -x, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 2 आ जाए। 1 को 2 से करने से 2 आता है, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से कर दिए। 2x को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4x, -x + 4, माइनस प्लस माइनस 4 में से एक x निकाल देंगे, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9। अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 6 18, x की वैल्यू क्या आ गई है 6। नंबर लाइन पे शो करना है, इसी तरह नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव नंबर कितने ड्रॉ करना है, जो यहाँ पे नंबर लिखा हो तो 6 है, तो 6 तक लिख लेने। 0 से बैकवर्ड भी हमने लेट से थोड़े से नंबर लिख लिया, -1 एंड -2, तो 6 है, तो 6 पे आपने इसका डॉट लगा लेना है। सो इस तरीके से पार्ट 6 भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। ठीक है, मीन्स के अगेन हमने इनइक्वालिटी का मतलब होता है, अभी फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास इक्वल का साइन आ रहा था सारे पार्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 2 के जो हम पार्ट्स करेंगे उसमें सारे ये वाली इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है, मीन्स लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा होता है, तो इसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। हमने इसको सॉल्व करना है, इसको भी सेम एज इट इज सॉल्व करते हैं जैसे हम इक्वल के साइन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और फिर जो आंसर रहेगा उसको रियल लाइन पे शो करना है। कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले -6 है, दूसरी साइड पे आके +6 हो जाएगा, -2 + 6 माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। सो आंसर क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो अगर तो हमारे पास ऐसा साइन आएगा, इक्वल का साइन आता है ना, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, 4 है ना, मीन्स के नंबर लाइन पे हमने 4 तक लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे, 4 तक स्केल ड्रॉ करना है। 0 से ऑनवर्ड 4 और बैकवर्ड भी -1 -2 एक दो नंबर्स हम लिख लेते हैं। अब 4 कहाँ पे आया है, यहाँ पे 4 है। अगर हमारे पास ये वाला इस तरह का साइन है लेस देन इक्वल टू का, तो फिर हमने उसको डॉट से शो करना है। अगर हमारे पास लेस देन के नीचे इक्वल की भी लाइन है, मीन्स इक्वल टू का निशान है, तो हमने उसको डॉट से शो करना है 4 के ऊपर। और इसके लिए हमें इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन के लिए एड और ड्रॉ करना होता है। मीन्स x का मतलब होता है वो नंबर्स जो 4 से छोटे हों। तो 4 से छोटे नंबर किस साइड पे होते हैं, अगर हम 4 से बैकवर्ड चलेंगे तो यहाँ पे 4 से पीछे की तरफ सारे छोटे नंबर है ना 4 से, तो इसलिए एरो की डायरेक्शन हमने इस तरह बैकवर्ड बना लेनी है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है -9 ग्रेटर देन -16 + 6। सबसे पहले -16 है, दूसरी साइड पे आके +16 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 16 माइनस करेंगे तो वी गेट 7। अब ये कैसे कंडीशन बन रही है, 7 इज ग्रेटर देन x, और हम इसको कैसे कह सकते हैं कि x इज लेस देन 7। ऐसे एक ही बात है ना, x
7 की तरफ ऐसे इसका मुंह ओपन हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। x का मतलब है वो नंबर। सबसे पहले हमने देखना है नंबर लाइन पे 7 तक नंबर ड्रॉ कर लेने हैं। अब अगर हमारे पास इक्वल के नीचे ये वाली लाइन है तो इसको डॉट से शो करना है। अगर इक्वल के नीचे ये इक्वलिटी की लाइन नहीं है तो फिर हमने सिंपल इसको सर्कल से शो करना है, ठीक है। सर्कल हमने 7 पे सर्कल बना दिया। अब डायरेक्शन देखनी है कि हमने फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड, तो उसके लिए आपने देखना है वो नंबर जो 7 से छोटे हो, तो 7 से छोटे नंबर किस साइड पे होते हैं। अगर हम पीछे की तरफ आएँ तो 7 से छोटे नंबर होते हैं। इसका मतलब है कि अगेन हमारे पास एरो की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह बैकवर्ड, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 3 + 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सबसे पहले +3 के दूसरी साइड पे आके -3 हो जाएगा। 3 - 3 0, 2 के साथ x मल्टीप्लाई और इसका मतलब है 2 दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा। तो 0 के साथ कोई भी नंबर 2 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे 0 कहाँ होगा, हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है। 0 1 2 3 थोड़े से नंबर लेने हैं। 0 कहाँ है, ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल के नीचे ये इक्वालिटी का साइन भी है, तो इसलिए 0 के ऊपर मैंने इसका डॉट लगा लेना है। अब देखते हैं कि हमने एरो की डायरेक्शन कौन सी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है या बैकवर्ड लेनी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने देखना है, यहाँ पे देखें ध्यान से, x का मतलब है वो नंबर जो 0 से ग्रेटर हो। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स वो नंबर जो 0 से ग्रेटर हो। तो 0 से ग्रेटर नंबर किस साइड पे होते हैं, जब हम आगे की तरफ आएंगे तो ये सारे नंबर 0 से ग्रेटर हैं। इसका मतलब है कि एरो की डायरेक्शन हमने आगे की तरफ बना लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट 4 है। सबसे पहले 6 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 6 को 10 से करेंगे तो 6 10 60 लेस देन इक्वल टू 0 एज इट इज़। अगेन +60 है, दूसरी साइड पे जाके -60 हो जाएगा। x यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई और इसका मतलब है कि 6 दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग हो सकती है, 6 10 60 तो -10। सबसे पहले नंबर लाइन पे हमारे पास 10 लिखा है तो हम 10 10 का गैप ले लेते हैं, 0, उससे आगे +10, उससे पीछे -10 -20 -30, बस हमने थोड़े से नंबर लिख लेने हैं। अब -10 कहाँ पे लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू वाली भी लाइन है। इसका मतलब है कि डॉट लगा लेना है। तो इस तरह मैंने 10 के ऊपर -10 के ऊपर एक डॉट लगा लिए। अब यहाँ पे देखिए x इज लेस देन इक्वल टू -10 मीन्स वो नंबर जो -10 से छोटे हो। अब -10 से छोटे नंबर किस साइड पे होते हैं, अगर हम -10 से आगे की तरफ आएंगे तब तो सारे -10 से बड़े नंबर होते हैं, और अगर हम -10 से पीछे की तरफ जाते रहेंगे तो ये सारे छोटे नंबर होते हैं। इसका मतलब है कि वो नंबर जो -10 से छोटे वो किस साइड पे होंगे, इस तरफ। अगर हम बैकवर्ड आएंगे तो फिर, ठीक है। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट देखते हैं। पहले हमारे पास 3 4 12 तीन नंबर्स लिखे हैं, हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। हमने 3 4 और 12 का कंबाइन एलसीएम लिए, तो 3 1 3 4 एज इट इज, अगेन 3 4 12, अगेन 4 1 4 4 1 4, तो 3 4 क्या है 12। तो हमने दोनों साइड्स पे 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों साइड्स मतलब ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। इस नंबर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को भी 12 से करना है और इस नंबर को भी 12 से करना है। अब जैसे जैसे कटिंग हो सकती है, 3 4 12 तो 4 5 20 और x। इसी तरह 4 3 12, 3 3 9 लेस देन 12 1 12, तो 1 को -1 से करेंगे -1। इसी तरह -9 है, दूसरी साइड पे आके +9 हो जाएगा। माइनस प्लस -9 में से 1 निकाल देंगे 8। x के साथ 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग हो सकती है, 4 2 8 एंड 4 5 20, तो आंसर क्या आएगा, x इज 2/5। तो कैसे लिखा हुआ है, x इज लेस देन 2/5। अब 2/5 लिखा है तो फ्रैक्शन को हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना आता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2/5 जब भी ऊपर स्मॉलर नंबर होता है नीचे ग्रेटर होता है, तो कहाँ पे लाइंस ड्रॉ होती हैं, 0 और 1 के दरमियान में होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने एक छोटी सी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 0 उससे आगे 1 2 ले लेते हैं और उससे बैकवर्ड -1 -2 ले लिए। अब 2 5 है, इसका मतलब है 0 और 1 के दरमियान लाइन्स ड्रॉ होंगी कितनी, नीचे क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 लाइन 1 2 3 4 5। ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, तो सेकंड कौन सी लाइन थी 1 2, सेकंड लाइन के बिल्कुल ऊपर। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन का साइन है, इक्वल का नहीं है। तो जब इक्वल का नहीं होगा तो सिंपल सर्कल बना लेना है। अब ऐसे नंबर्स जो 2/5 से छोटे हों, तो 2/5 से आगे की तरफ, तो जैसे जैसे जा रहे हैं बड़े नंबर है ना, तो छोटे नंबर किस साइड पे होंगे, अगर हम पीछे की तरफ आएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने एरो की डायरेक्शन ऐसे बैकवर्ड बना लेनी है कि 0 से जब हम पीछे की तरफ आएंगे तो सारे नंबर्स हमारे पास कौन से होंगे, नेगेटिव। सो पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 है हमारे पास 1/4x माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू -1 प्लस 1/2x। अगेन 4 2 एंड 2 जो नंबर्स लिखे हैं उसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 2 एंड 2, तो 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, अगेन 2 1 2, तो 2 2 क्या होता है 4। इसका मतलब है हमने दोनों साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है हर नंबर को। फर्स्ट नंबर है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको करना है 4 से और इस 1/2x को करना है। अब जैसे जैसे कटिंग हो सकती है कटिंग कर लें। 4 4 से कट हो गया, क्या रह जाएगा, सिंपल x। 2 2 4, तो 2 1 क्या होता है 2। इसी तरह यहाँ पे देखें राइट साइड पे 4 1 4 माइनस का साइन, 2 2 4, तो 2x के साथ आ जाएगा।
नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं, नंबर्स को एक साइड पे कर लेते हैं, वेरिएबल्स वाले को एक साइड पे। सो सबसे पहले +2x है, दूसरी साइड पे आके -2x हो जाएगा। इसी तरह यहाँ -2 है तो इस साइड पे आके +2 हो जाएगा। सो x में से -2 करें मीन्स 1 में से -2 करेंगे तो -1 आता है मीन्स -x आ जाएगा। इसी तरह -4 और +2 -+-4 में से 2 निकाल देंगे, 2 माइनस का साइन। तो दोनों साइड्स पे माइनस का साइन है, जब भी दोनों साइड्स पे माइनस का साइन होता है ना तो वो कट हो जाएगा। जब भी माइनस का साइन कट होगा ना तो ये वाला साइन रिवर्स हो जाएगा। मीन्स अभी लिखा मैंने x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो फिर क्या होगा जब माइनस का साइन कट होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब भी माइनस का साइन कट होता है तो साइन रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट क्या करना है, अब इसी कंडीशन को देख के नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। 2 लिखा है तो इसका मतलब है कि लाइन पे 2 तक नंबर होने चाहिए, उससे आगे हमने 3 भी लिख दिया। अब इक्वल का साइन है तो 2 पे हमने डॉट लगा लेना है। ऐसे नंबर्स जो 2 से ग्रेटर हो, x का मतलब नंबर्स, ऐसे नंबर जो 2 से ग्रेटर हो तो वो किस साइड पे होंगे, जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे 2 ही ग्रेटर होंगे तो हमने एरो की डायरेक्शन आगे की तरफ इस तरफ फॉरवर्ड बना लेनी है। सो इस तरीके से हमारा पार्ट 6 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 बहुत ही डिटेल के साथ कर लिया। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स एंड वाई प्लेन। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, फिर उसके बाद हमने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सीखा था। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, हमने सॉल्व करना है इनइक्वालिटीज़ को और फिर उसको हमने एक्स और वाई प्लेन पे शेड भी करके बताना है कि वो कौन सा एरिया होगा। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें लेस देन इक्वल टू का साइन है। 1 से लेके 6 क्वेश्चन में सब में हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन है, इसीलिए हम इसको इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। एक्स और वाई की पावर 1 है, जब भी पावर 1 होती है तो हम उसको लीनियर कहते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ है ये हमारे पास। ठीक है, सो सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन है। पार्ट 1 हमारे पास क्या है, 2x + y इज लेस देन इक्वल टू x। सारे क्वेश्चंस का मेथड सेम है। कैसे हमने करना होता है, सबसे पहले हमने करना होता है कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 2x + y इज इक्वल टू 6। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का मतलब है कि हमने करना क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन है इसको हमने कन्वर्ट कर लेना होता है सिंपल इक्वल टू के साइन में। ठीक है, सबसे पहले हमने ये वाली चीज़ इक्वल में लिख दी है। अब हमने क्या करना होता है, अब हम कहते हैं कि लेट एक दफ़ा x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक दफ़ा y को 0 के इक्वल पुट करेंगे। मीन्स कि हमने ये इक्वेशन लिखनी है, जहाँ पे इक्वेशन में x लिखा है वहाँ 0 पुट कर दें। तो यहाँ x लिखा है, x की जगह 0 पुट किए, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, y की वैल्यू क्या आ गई है 6। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना होता है। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म का मतलब होता है कि पहले हमने x की वैल्यू लिखनी है फिर y की वैल्यू लेनी है। तो इस साइड पे x की वैल्यू हमने क्या ली थी, 0 ली थी, तो y की वैल्यू क्या आई है 6 आई है। इसी तरह अगर हम y को 0 रखते हैं तो फिर अगेन इक्वेशन लिखनी है, जहाँ y लिखा है वहाँ 0 पुट कर दें। तो 2x इज इक्वल टू 6। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई और इसका मतलब है दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, तो 6 को जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 3 आ जाएगा। अगेन एक्स वाई की फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, तो पहले एक्स लिखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है इस साइड में 3 और वाई की वैल्यू क्या थी ऊपर लिखी हुई है 0। सो यहाँ से हमेशा हमारे पास इन 6 पार्ट्स में 2 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, एक ये है और एक ये। ठीक है, अब सेकंड काम क्या है हमारे पास, हमने इसको एक्स और वाई प्लेन पे शो करना है। कैसे शो करना है, तो हमारे पास कौन से 2 पॉइंट्स आए थे, अगेन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 2 पॉइंट्स मेरे पास आए हैं 3,0 और एक पॉइंट आया था 0,6। ठीक है, यही 2 पॉइंट्स आए हैं। अब इसको एक्स और वाई प्लेन पे बनाना है। एक्स और वाई प्लेन का क्या मतलब होता है, एक्स प्लेन का मतलब होता है जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं ना तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, और जब भी हम वर्टिकल लाइन लगाते हैं ना तो ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है। और जहाँ पे ये दोनों लाइंस कट होती हैं इसका ओरिजिन कहते हैं। अब अगर हम ओरिजिन से पॉजिटिव साइड में तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, अगर हम ओरिजिन से बैकवर्ड चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। इसी तरह वाई एक्सिस देखिए, अगर हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ आएंगे तो वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव होंगी, और ओरिजिन से अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो नंबर्स हमारे पास नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक्स और वाई प्लेन में हमने ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि एक्स का मतलब होता है ये जो पहली वाली वैल्यू थी इसको एक्स कहते हैं। एक्स की वैल्यू क्या लिखी हुई है, यहाँ 3 और यहाँ 0। ग्रेटर वैल्यू क्या है 3, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पे मैंने 3 तक तो लाजमी लिखना है। ठीक है, और वाई एक्सिस क्या लिखी हुई है, ये जो बाद में लिखा होता है इसको वाई कहते हैं। वाई की वैल्यू एक 0 है और एक 6, तो 0 और 6 में से कौन सी ग्रेटर है 6। ठीक है, इसका मतलब है कि वाई एक्सिस मीन्स इस तरह वर्टिकल जब मैं लिखूंगी ना तो मैंने 6 तक लाजमी नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो हमने करना क्या है, वाई एक्सिस पे भी 6 तक लिख लेते हैं और एक्स एक्सिस पे भी 6 तक लिख लेते हैं। दोनों 3 और 6 में से 6 ग्रेटर है ना, जो ग्रेटर है उतने नंबर आपने दोनों एक्सिस पे लिख लेने हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखें, सबसे पहले हम इस पॉइंट को इस लाइन पर ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास y की वैल्यू है। x की वैल्यू 3 कहाँ पे है, ये x एक्सिस है, इस पर 3 कहाँ है, यहाँ एक डॉट हमने लगा लिया। इसी तरह 0 वाले को नहीं देखना, यहाँ पे अब सेकंड देखें, ये भी 0 है, इसको नहीं देखना, ये भी 0 है, इसको नहीं देखना। यहाँ पे देखिए
सेकेंड वाली वैल्यू y की होती है, तो y हमारे पास ये वाली एक्सिस है, y एक्सिस में 6 कहाँ है ये लिखा हुआ है, इस पर डॉट लगा लिए। जब आप डॉट लगा लेंगे तो आपने स्केल की हेल्प से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को कट करेगी। हमने एक लाइन रैंडम ड्रॉ कर लिया स्केल की हेल्प से, एरो लगा लेते हैं कि ये एक्सटेंड भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या करना होता है, एक्स और वाई प्लेन पे अपने पॉइंट्स को शो कर दिए। अब थर्ड हमारे पास ये होता है कि हमने एरिया अपना शेड करना, मीन्स कि हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा एरिया आएगा, अबव द लाइन आएगा या बिलो द लाइन आएगा। मीन्स कि इसके लिए हमें एक टेस्ट परफॉर्म करना होता है। टेस्ट का क्या मतलब है, क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट पार्ट 2x + y इज़ लेस देन इक्वल टू 6। टेस्ट का मतलब होता है x और y की जगह 0 पुट कर दें, तो 2 0 सा 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6। 0 जो है वो 6 से छोटा नंबर होता है ना, तो ये बात हमें ठीक लग रही है, ठीक कंडीशन है। तो जब कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो उसके आगे हम ट्रू लिख देते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी ना, तो लाइन्स हमने क्या करनी है, ये ओरिजिन होता है, ठीक है, जहाँ एक्स और वाई वाली लाइन कट होती है ना, इसे ओरिजिन कहते हैं। तो हमने वो वाला एरिया शेड करना है जो टुवर्ड्स दी ओरिजिन आएगा। अगर ये फॉल्स होती ना हमारी बात, तो फिर हम क्या करते हैं, हमने लाइन के ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी थी। अब हमारी कंडीशन ट्रू है, तो सिंपली मैंने क्या करना है, ये लाइन है, इससे नीचे ओरिजिन की तरफ, इस ओरिजिन की तरफ ऐसे सिंपली ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लिए। तो ये हमने एरिया को अपने शेड कर लिए, ठीक है, ऐसे करके बस सिंपली आप ऐसे लाइन्स ड्रॉ कर लें। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। सारे क्वेश्चन सेम है। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट इज 3x + 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज इनइक्वालिटी की जगह हमने इक्वल का साइन पुट कर दिया, लाइन ड्रॉ करनी है। लेट एक दफ़ा x इज इक्वल टू 0 करेंगे, एक दफ़ा y इज इक्वल टू 0। मीन्स कि ये क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पे x की जगह 0 पुट करने, सॉल्व करें, 3 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 ही आ जाएगा। तो 7y इक्वल टू 21, y 7 के साथ मल्टीप्लाई, इसका मतलब है 7 दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 7 जब भी 21 के साथ डिवाइड होता है तो आंसर क्या आ जाता है, 3। इसी तरह अगर हम y को 0 के इक्वल रखते हैं तो हमने क्या करना है, इक्वेशन में जहाँ y लिखा है 0 पुट करें, 7 को 0 से करेंगे तो 0। तो 3x इज इक्वल टू 21, 3 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड होगा तो 3 7 सा 21 होता है, 7 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स के x, y की फॉर्म में लिखना है। तो इस साइड पे x की वैल्यू क्या है, 0 और y की वैल्यू क्या आ रही थी, 3। इसी तरह इस साइड पे x की वैल्यू क्या है, 7 और y की वैल्यू क्या आ रही थी, 0। ठीक है, 2 ऑर्डर्ड पेयर ले लिए। अब हमने इसको एक्स वाई एक्सिस पे शो करना है, मीन्स कि अब हमने देखना है दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। 0 को नहीं देखना होता हमेशा, ठीक है, 3 और 7। तो 7 ग्रेटर है, इसका मतलब है कि जो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे भी 7 तक नंबर लिख लेने हैं, वाई एक्सिस पे भी 7 तक नंबर लिख लेने हैं। अब देखें एक नंबर लिखा हुआ है 3, अब इसको हमने ग्राफ पे शो करना है। तो y, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। 0 वाली वैल्यू को नहीं देखना, सिर्फ नंबर्स को देखना है। तो 3 लिखा हुआ है, y की वैल्यू है 3, तो y एक्सिस पे 3 कहाँ है, ये लिखा हुआ है, डॉट लगा लिया। इसी तरह ये x है और ये y है, तो x की वैल्यू 7 कहाँ पर, ये x एक्सिस है, 7 कहाँ है, यहाँ। स्केल रख के एक लाइन रैंडम ड्रॉ कर लिए, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लिए। लास्ट स्टेप क्या होता है, टेस्ट परफॉर्म करके देखना होता है कि टुवर्ड्स दी ओरिजिन हमारे पास एरिया शेड होगा या फिर अवे दी ओरिजिन। टुवर्ड्स का मतलब होता है ओरिजिन की तरफ, अवे का मतलब होता है कि ओरिजिन से दूर। अब टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टेस्ट क्या है, इक्वेशन लिखनी होती है, x और y जहाँ लिखे उसकी जगह 0 पुट करें, 3 को 0 से करेंगे 0, 7 0 सा 0, तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 21, क्या 0 21 से बड़ा होता है, नहीं, 0 तो 21 से लेस होता है। इसका मतलब है कि ये कंडीशन फॉल्स है। तो फॉल्स, जब भी कंडीशन फॉल्स होगी इसका मतलब है कि हमने ओरिजिन की तरफ लाइन्स नहीं लगानी, अवे दी ओरिजिन, मीन्स के ओरिजिन से अबव दी ओरिजिन हमने अपना एरिया शेड कर लिया। सो इस तरीके से हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है ना। ओके, सो पार्ट 3 हमारे पास क्या है, 3x - 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब हमें क्वेश्चंस का मेथड समझ आ गया, तो अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है, सबसे पहले इक्वल आ गया, अगेन लेट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ 0 पुट करें तो ये चीज़ पूरी 0 हो जाएगी। -2y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे y के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके -2 डिवाइड होगा, तो 2 3 = 6 विद अ साइन ऑफ माइनस, ठीक है। सो y इज इक्वल टू -3। इसी तरह अगर हम y को 0 के इक्वल करते हैं, y 0 रखा है तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ तो खत्म हो जाएगी। तो 3x इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 6 के साथ डिवाइड होगा तो 3 2 = 6, तो 2 आ गया। ऑर्डर पेयर फाइंड करते हैं। इस साइड पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है -3, इस साइड पे x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या थी 0। 2 ऑर्डर पेयर आ गए। अब दोनों ऑर्डर पेयर को हमने ध्यान से देखना है कि हमारे पास वैल्यू क्या आई हुई है। ये x की वैल्यू होती है, ये y की है, इसी तरह ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक 0 है और एक 2 है।
इसी तरह यहाँ पे देखिए -3 मीन्स कि अगर हम नंबर में देखें तो 2 और 3 दो नंबर्स हैं, 3 ग्रेटर होता है तो हम दोनों साइड्स में 3 तक लिख लेते हैं। मीन्स कि ये एक्स एक्सिस ड्रॉ की है 1 2 3। अब देखें जब भी कोई नंबर नेगेटिव आ जाएगा ना, यहाँ पे y की वैल्यू माइनस दी गई, तो फिर हमने इसकी ये वाली माइनस वाली साइड्स भी लिख लेनी है। मीन्स हमने पूरा ग्राफ जो है ना वो ड्रॉ कर लेना है। कैसे? एक्स की साइड भी पॉजिटिव 1 2 3 और बैकवर्ड भी -1 -2 -3। इसी तरह वाई पे भी हम पॉजिटिव नंबर भी लिख लेते हैं 1 2 3, नेगेटिव भी लिख लिया -1 -2 -3। अब पॉइंट पुट करते हैं, y की वैल्यू है -3, y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है? ये y एक्सिस है। नेगेटिव कहाँ होते हैं? ये नीचे की तरफ, ये -3 है। यहाँ पे मैंने एक डॉट ड्रॉ कर लिया। इसी तरह x की वैल्यू है 2, ये x एक्सिस है। पॉजिटिव 2 कहाँ है? यहाँ डॉट ड्रॉ कर लिया। स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लिए, एरोस लगाएंगे, ये हमने लाइन बना ली है। अब हमने क्या करना है? टेस्ट परफॉर्म करके देखना है। टेस्ट क्या है? इक्वेशन लिखी है, x और y की जगह 0 पुट की है, तो 0 इस साइड पे जब सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या 0 6 से ग्रेटर होता है? नहीं। अगेन ये कंडीशन फॉल्स है, तो फिर हमने क्या करना है? टूवर्ड्स दी ओरिजिन नहीं बनाना, अवे दी ओरिजिन हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इसका मतलब है कि हमारे पास सारा एरिया बिलो द लाइन जो है वो आ जाएगा। ठीक है। नाउ पार्ट 4। So part 4 is again 5x minus 4y is less than equal to 20. सबसे पहले corresponding equation 5x minus 4y is equal to 20, x is equal to 0 and y is equal to 0. सबसे पहले x की जगह 0 पुट किया तो ये वाली पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। सो -4y is equal to 20, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके -4 को डिवाइड कर देंगे तो 4 5 से 20 होता है, माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरह अगर y को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो जहाँ y लिखा है 0 पुट करते हैं तो ये वाली पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। 5x is equal to 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके 5 क्या हो जाएगा? डिवाइड 5 4 ज़ा 20। इस साइड पे ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है? -5। इसी तरह x की वैल्यू क्या है? 4 और y की वैल्यू क्या है? 0। दो ऑर्डर पेयर आ गए। अब दोनों में से देखें ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या लिखी हुई है? -5 और 4। तो 5 ग्रेटर होता है तो हम 5 तक जो है वो अपने ग्राफ में नंबर्स लिख लेते हैं। अब सबसे पहले x एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पॉजिटिव 1 2 3 4 5 लिख लिया, नेगेटिव भी लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह ये y एक्सिस है, इस पर भी 1 2 3 4 5 और नेगेटिव साइड पे भी -5 तक लिख लिए। ठीक है। अब क्या क्या हमारे पास पेयर्स में नंबर क्या आए हुए थे? अभी जो हमने देखे थे 4, 0 और दूसरा हमारे पास क्या था? 0, -5। तो 4, 0 मीन्स कि ये x है, ये y है। x की वैल्यू 4 कहाँ पे है? ये x एक्सिस है। 4 कहाँ है? यहाँ डॉट लगा लिया। इसी तरह ये y की वैल्यू होती है, y की वैल्यू -5 कहाँ है? ये y एक्सिस है, -5 कहाँ लिखा है? यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है। अब देखना है कि टुवर्ड्स दी ओरिजिन आएगी, शेड एरिया आएगा, या अवे दी ओरिजिन एरिया आएगा। अगेन इक्वेशन देखिए, x और y की जगह 0 पुट की है। 5 0 0 -0 0 में से 0 निकालेंगे तो 0। तो क्या 0 इज लेस देन इक्वल टू 20 होता है? क्या ये कंडीशन ट्रू है कि 0 20 से लेस से छोटा होता है? ट्रू है ना, 0 20 से छोटा ही होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन बना लिया। ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ हमने सारा एरिया जो है वो अपना शेड कर लिया है। ठीक है। सो पार्ट 5 देखते हैं। अब ध्यान से देखें, बुक में हमारे पास पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक सारे हमारे पास वेरिएबल्स कितने इन पार्ट्स में? x और y, xy xy xy, दो वेरिएबल्स हैं। अगर दो वेरिएबल्स होंगे तो दो सोल्यूशन आ रहे थे। मीन्स कि हम x को भी 0 के इक्वल रख रहे थे, y को भी 0 के इक्वल रख रहे थे, दो आंसर्स आ रहे थे। अब 5 और 6 पार्ट में हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। जब एक वेरिएबल होगा तो आंसर भी एक आएगा। मीन्स कि हमने 0 के इक्वल पुट नहीं करना, हमने डायरेक्ट बस इसको x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। कैसे? सबसे पहले हमने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज दिस इज इक्वल टू 0। अब आपने लेट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 वाली चीज़ नहीं करनी, हमने सिंपल क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले +1 इधर आके -1, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली x की एक वैल्यू आ जाएगी -1/2। सिंपल x की एक वैल्यू आई है, एक वेरिएबल था, एक ही वैल्यू आएगी। करना क्या? x की वैल्यू -1/2 है तो -1/2 आप डिवाइड करके देख लें। -1/2 इक्वल होता है 0.5 के। और हमने रियल नंबर पे फ्रैक्शन को ड्रॉ करना भी सीखा हुआ है, तो हमें पता है कैसे करना होता है। कैसे? एक लाइन ड्रॉ की है, पॉजिटिव 1 2 भी ले लिया, x की वैल्यू है ना, इसीलिए सिर्फ x एक्सिस पे ही नंबर लिख लिया, और -1/2 भी लिख लिया। जब भी ऊपर छोटा नंबर होता है नीचे ग्रेटर होता है तो इंटरवल कौन सा होता है? 0 और 1 के दरमियान। अगर माइनस है तो 0 से लेके -1 के दरमियान। नीचे कितना नंबर लिखा हुआ है? 2, तो दो लाइन्स लगा लेनी है, 1 एंड 2। ऊपर कितना नंबर लिखा है? वो 1। इसका मतलब है कि जो 1 वाली लाइन है उसको बस आपने एक्सटेंड कर लेनी है। तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा -1/2 का। अब ग्राफ पे हमने XY प्लेन पे लाइन तो शो कर दी है, अब हमने टेस्ट परफॉर्म करके देखना है। टेस्ट के लिए अगेन
लिखने ही अपनी इक्वेशन, x की जगह 0 पुट करें, अब इसे सॉल्व करें, 2 0 0 प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात ट्रू है? 1 0 से बड़ा होता है ना, कंडीशन ट्रू है। तो जब हमारा टेस्ट ट्रू होगा तो फिर टूवर्ड्स दी ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ, यानी कि दो साइड से हमारे पास दो ऑप्शन है, या फिर ये वाला सारा एरिया आ जाएगा या फिर ये वाला एरिया आ जाएगा। तो अगर टेस्ट ट्रू है तो हमारे पास ये वाला सारा एरिया, आगे वाला सारा एरिया जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह पार्ट 6 से हमारे पास 3y - 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में ये वाला साइन हटा के इक्वल पुट कर देना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। 3y - 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले -4 है, दूसरी साइड पे आके +4, यहाँ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड। तो आंसर क्या है, 4/3। जब भी हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, देखें कैसे डिवाइड करना है। 4 को अंदर, जो भी ऊपर लिखा तो उसको अंदर रखते हैं, और 3 को बाहर। 3 1 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। लिखते कैसे हैं, 1 और 1/3। ठीक है, होल में लिखना सबको आता है। अब क्या करना है, ये हमारे पास y एक्सिस की वैल्यू है ना, इसका मतलब है कि सिर्फ ये जो y वाली लाइन होती है ना, इस पे नंबर्स लिख लें। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब है +1 2 भी लिख लें, -1 2 भी लिख लेते हैं। अब 1 है ना, 1 के आगे ये नंबर लिखा है, इसका मतलब है कि ये वाला 1 लिखा हुआ है, इससे आगे कहीं पे ये पॉइंट आएगा। कैसे, 1 से आगे हमने कितनी लाइंस लगानी है, 3 लिखा है तो 3, 1 2 और 3। ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है, 1, तो फर्स्ट जो लाइन थी उसको एक्सटेंड कर लें, तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया 1/3 या 4/3 का। अब टेस्ट परफॉर्म करके देखने के ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो टेस्ट के लिए हमने क्या करना है, अगेन 3y - 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। y की जगह 0 पुट करें, -4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0, 0 -4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0 और -4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। क्या ये बात ट्रू है कि -4 जो है वो 0 से छोटा होता है? ऐसे ही होता है ना, -4 हमेशा 0 से छोटा ही होता है, माइनस वाला कोई भी नंबर होगा वो 0 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि टेस्ट हमारा क्या है, ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू बन रही है। तो जब ट्रू होगी तो टूवर्ड्स दी ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन होता है, तो फिर हमने क्या करना है, टूवर्ड्स दी ओरिजिन, ये सारा नीचे की तरफ हमारे पास एरिया जो है वो शेड हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के भी हमारे पास सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एक्सरसाइज 5.1 की तीनों क्वेश्चंस 1 2 3 सारे पार्ट्स बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस किए। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।